तभी हम ज़ियारत आशुरा में दुआ करते अल्लाहुम्मा जअलनी महयाया महया मोहम्मद व आले मोहम्मद। ऐ खुदा मेरी ज़िंदगी और हयात को ऐसा बना जैसा मोहम्मद और आले मोहम्मद की थी। वह ममाती ममात मोहम्मदिन, और मेरा जाना भी, मेरा जीना भी, मेरा जाना भी ऐसा हो जैसा मोहम्मद और आले मोहम्मद का था। मतलब तुम्हारी फ़िक्र वैसी होगी तो ज़िंदगी वैसी होगी। ये फ़िक्र के जालिम के सामने डटना है। ये फ़िक्र के मौत फ़ना का नाम नहीं है, मौत बका का नाम है। जब तक अफ़कार को नहीं बदलते, जब तक अफ़कार की इस्लाह नहीं करते। और क्यों बना? फ़िक्र को बदला। हमारे साथ फ़िक्र नहीं बदल रहा। मौला पूछ रहे हैं कि तुझे पता है मैं हक़ पर हूँ? हाँ हुसैन हक़ पर हो। मेरा घर छिन जाएगा, मैं बाग़ दे रहा हूँ। मेरे बच्चों को मार देंगे, मैं अमान दे रहा हूँ। आखिर में कहा कि शहर रह की हुकूमत मिलेगी। वहाँ फरमाते मैं तुझे कह रहा हूँ, अगर समझते हो कि हुसैन हक़ का नाम है, तुझे रह की हुकूमत तो दूर, वहाँ के गंदम का दाना भी नहीं मिलेगा। गुस्से में उठा और जाने लगा। कहा हुसैन तेरे वादे ही वादे हैं, यजीद ने तो लिख के दे दिया है। इमाम फरमाया इतना समझाने के बाद नहीं समझ रहा, बद्दुआ दी इस बदबक को कि अल्लाह तुझे तेरे बिस्तर में तुझे मौत अता करे। और जनाब मुख्तार ने इसके बिस्तर में से काटा। 3 साल के अंदर यह बदबक मर गया। अमर आस, द ब्रेन ऑफ माविया, मिस्र की हुकूमत को लेने के लिए जनाब मालिक शहीद कर दिए गए। मुसलमानों के खलीफे जनाब अबू बकर के बेटे मोहम्मद इब्न अबी बकर को अमीरुल मोमिनीन की तरफ से मनसूस थे, मिस्र के हाकिम थे, शहीद किया। मारने के बाद गधे का पेट चाक करके उसके पेट में डाला, जला दिया इनको। जब हुकूमत मिली, जब इसके आखिरी साल थे, अमर आस के अपने बच्चों को बुलाया, कहा आज न दुनिया मिली मुझे न आखिरत मिली। एक फ़िक्र ने किसी को दुश्मन अली बना दिया, एक फ़िक्र ने किसी को मालिक अश्तर बना दिया। आज कोशिश है जवानों की फ़िक्र को बदला जाए। ये मुख्तलिफ लोग कभी यूट्यूब पर, कभी यहाँ पर आपकी फ़िक्र को इधर से उधर कर रहे हैं ना। तकरीरों के ज़रिए से फ़िक्र बदली जाती है। एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, ये क्या है? अफकार को बदलने के लिए ना। किसी चीज़ को पसंद करो, किसी चीज़ को ना पसंद करो, कौन सा लिबास पहनना है, कौन सा लिबास नहीं पहनना, हिजाब अच्छा है, हिजाब बुरा है। एक फ़िक्र है जो आपकी बेटी की ज़िंदगी को ले उड़ेगी। तभी फरमाया अपनी नस्लों को बताओ दोस्त किसे बनाना है। दोस्त दोस्त दोस्त, ये बहुत असर रखता है। स्कूल में इसके फ्रेंड्स, इसके टीचर्स, इसकी गैदरिंग्स। का मौलाना बेटी के लिए रिश्ता आया। भाई पहले ज़माने में लड़के को पहचानना बड़ा मुश्किल था, आज क्या मसला है? पहले ये था जाओ देखो हमसाये कौन है, दोस्त कौन है। मैं कहता हूँ आज उसका फेसबुक खोलो, फ्रेंड लिस्ट देख लो। फेसबुक से पता लग जाता है उसके फ्रेंड्स कौन है, किन को फॉलो करता है, कौन इसको फॉलो करते हैं, कौन इसके दोस्त हैं। पूरी फिक्र को आप वहां रीड कर सकते हो कि जवान साले है कि नहीं है। पहले लड़कों के अकाउंट से आज कौन सी लड़की जिसने अकाउंट नहीं बनाया, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे देख लो इसकी पसंद क्या है, इसकी नापसंद क्या है, इसका मिजाज क्या है, इसकी लाइक और डिसलाइक क्या है, अमीन है कि नहीं, मस्जिद में आता है कि नहीं, जबान का सच्चा है कि नहीं, निगाह का पाक है कि नहीं। बड़ी आसानी से चुन सकते हो, नस्लें बना सकते हो। ये फैमिली के टॉपिक में कई बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका। इस्लाह फ़िक्र, फ़िक्र अगर सही हो गई मोमिन बन जाओगे। अब अब्दुल्लाह अल हुसैन मदीने में मस्जिद में दाखिल हुए। इसी अमर आस के 2 बेटे थे, एक का नाम अब्दुल्ला, दूसरे का नाम मोहम्मद था। तो जब अब्दुल्ला ने इमाम हुसैन को देखा, अमर आस का बेटा, एहतराम है अभी अब्दुल्ला में खड़ा हुआ, अपने दोस्तों को कहने लगा, अदब किया, एहतराम किया कि ये जो शख्सियत आ रही हैं ये सैयदा शबाब अहले जन्नत है, ये जन्नत के जवानों के सरदार है। तो इसके दोस्तों ने में से एक दोस्त ने इसका मजाक उड़ाया कि कह रहे हो ये जन्नत के जवानों का सरदार है, कहाँ है, नवासे रसूल है। तो कहा फिर सिफीन में इसी के बाबा के मुकाबले में क्यों गए थे? फिक्र गलत देखिएगा। इसने कहा वो मामला अलग है कि कुरान का हुक्म है वबिल वालिदैन एहसाना वला तकुल लहुमा उफ़िन, माँ बाप के साथ एहसान करो, उन्हें उफ तक न कहो। कहा मैं जंगे सिफीन में अली के मुकाबले में गया, अपने वालिद की इताअत करके गया, तो वो मामला मेरा अलग है। उसने कहा क्या मतलब, सैयदा शबाब अहले जन्नत को, और तो आपका वालिद कहे कि इसके मुकाबले में जाओ तो लड़ने चले जाओगे। इसने कुरान का हुक्म है कि बाप को उफ तक नहीं बोल सकते, वालिदैन का एहतराम वाजिब है, अगर मैं नहीं जाता तो बेहतरामी हो जाती है। इनमें इख्तलाफ हो गया। इमाम हुसैन के पास है कि मौला इख्तलाफ है, आप बताइए क्या करें।
तो इमाम हुसैन के पास जैसे मौला ने फरमाया कि हाँ वालिदैन की इताअत वाजिब है, लेकिन अगर वो इताअत खुदा की इताअत के मुकाबले में आ जाए तो वाजिब नहीं है। तुझे मासियत की इजाज़त नहीं है, गुनाह की इजाज़त नहीं अगर बाप भी कहे। वहाँ ये खामोश हो गया कि हाँ हुसैन आप सही कह रहे हैं। एक बंदे की फ़िक्र, अहल बैत छोटे भी थे ना, लोगों की फ़िक्र को सही करते थे, इस्लाह करते थे। मौला हसन हुसैन छोटे, एक बूढ़ा वज़ू कर रहा है, बड़े तरीके से बड़े सलीके से उस बूढ़े का वज़ू क्या कर रहे हैं, इमाम हसन सही कर रहे हैं। जब तक आप फ़िक्र कब सही होती है, जब इस मिंबर से, जब घरों के अंदर लोगों के बीच में पैगाम अहले बैत को पहुंचाया जाए। एक है ज़ात अहले बैत, एक है बात अहले बैत। आज कोई ऐसा शिया नहीं जो अमीरुल मोमिनीन को न माने, मौला की इमामत व विलायत को न माने। आज मसला यह है कि हम अगर निज़ाम अहले बैत में रहना चाहते हैं, अगर हम अपनी इस्लाह करना चाहते हैं, तो हमें अपनी फ़िक्रों को अहले बैत की फ़िक्र से मिलाना होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।